अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटा, पीपीएससी असिस्टेंट की टेस्ट की तैयारी हम कराने लगे हैं। ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, 15 मिनट की जाएगी, राइट? और 15 मिनट मुझे आपने रोक देना है, ये ज़्यादा लेंथी ना जाए क्योंकि अभी टाइम नहीं मैनेज होना सबका। तो पीपीएससी असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा सीटें आई हैं और ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, सीधा आपने लगना असिस्टेंट, ठीक है? एसएनडीडी में है। हाँ? उसमें भी गया था असिस्टेंट, एसएनडीडी में भी अप्लाई किया हुआ है। अभी ये किसका है? दोनों का क्लबिंग में कह रहे पेपर होगा। से क्लबिंग कोलैब कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? लैब। कोलैब। कोलैबिंग क्या होता है? कोलैबिंग एक इन्होंने सिस्टम शुरू किया पीपीएससी में, बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम शुरू किया है, लेकिन कभी कभार मुझे इस सिस्टम में थोड़ा इख्तलाफ भी है, लेकिन अभी तक मुझे इसकी समझ नहीं आ पा रही कि इसका फिर भी ठीक है। चलो, वो ये कहते हैं कि आपने पीपीएससी में 3 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया अलग अलग, और टेस्ट आपको एक ही देना है। टेस्ट आपको एक ही देना है। उस टेस्ट को आप पास करेंगे तो वही नंबर आपके तीनों जगह लग देंगे। अब ये इन्होंने किया क्यों है? किया इसलिए क्योंकि ये तीनों टेस्टों के पेपर एक ही जैसे बनाते होंगे, लगता है अलग अलग छापते होंगे। इन्होंने सोचा होगा यार एक ही पेपर छाप देते हैं। आपने अप्लाई किया 3 पोस्ट पे और आप एक पेपर देंगे और पेपर में आप पास हो जाएंगी, वही नंबर आपके तीनों पोस्ट पे यूज होंगे। जहां मेरिट बनेगा वहां से आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। इससे फायदा किसे हुआ है? उन्हें हुआ है। जी सर। बच्चे सोच रहे हैं हमें फायदा हुआ, उन्हें इस तरह फायदा हुआ कि एक तो पेपर्स के प्रिंटिंग का उनका खर्चा सारा बच गया। पैसे लेंगे आपके 3 टेस्टों के, एज देंगे आपको, एज पैसे लिए उन्होंने आपसे 3 टेस्टों के। कारोबार का सिस्टम चेक करो, 3 टेस्टों के पैसे लिए और पेपर देंगे आपको एक। अब पेपर जब एक देंगे तो वो पेपर एक इस तरह का बनाएंगे जो तीनों टेस्टों पे कवर करेगा। ऑब्वियसली तीनों टेस्टों की पोस्टें क्या हैं? अलग अलग हैं, तो वो तो किसी को कवर नहीं करेगा, वो तो जनरल पेपर आ जाएगा। जनरल पेपर जब आएगा तो आपके लिए टफ होगा। क्या होगा? टफ होगा। अगर वो हर सब्जेक्ट का अलहदा पेपर बनेगा तो आप कम से कम उस सब्जेक्ट रेलिवेंट पढ़ के जा सकती हैं, उस पेपर को पास कर सकती हैं। एक लिहाज से ये भी इसका नुकसान है। दूसरे लिहाज से फायदा क्या है? फायदा ये है कि टाइम वेस्ट नहीं है। आप जाओगे पेपर देके आगे, वही पेपर के नंबर आपके सब्जेक्ट का यूज होना शुरू हो जाएंगे और आप एक ही जनरल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और उसे अगर पास करिए तो आप तीनों पोस्ट पे लगातार सेलेक्ट होगे और तीनों में सेलेक्ट होने के बाद आप चूज करोगे कि आपने किधर जाना है। समझिए बात? तो फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अब ये असिस्टेंट की है, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि पेपर की तैयारी कैसे करनी है। कितने सालों से मैं सो नहीं सका ना। अब यहां पर क्वेश्चन है इनका, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल गैस? कौन सी कंट्री है सबसे ज्यादा गैस को प्रोड्यूस करती है? रशिया है, यूएस है, ईरान है, नन ऑफ दीज है। अब इस क्या सवाल को आप याद करेंगे? नहीं, आपने इसमें याद क्या करना है? इन्होंने क्या गैस प्रोड्यूस, गैस की जगह और क्या आ सकता है? पेट्रोल, और क्या आ सकता है? कोल, और कॉक, और मीथेन, ऑयल। हाँ जी, सारी वो पेट्रोलियम की सोर्सेज। समझ आ रही बात? वो आपने सर्च करनी है कि कौन कौन सी कंट्री लार्जेस्ट है, बस सवाल पक्का हो गया। दिमाग चला? नहीं चला? चल रहा है? हाँ चला दिमाग। यानी कि आप इसी को याद कर रहे थे, अब इसे याद नहीं करना आपने। अब आप बन गए हो वो शख्स जिसने पेपर बनाना है, जिसने पेपर बनाना है। पेपर बनाने वाले को पता है कि आप गैस को याद कर रहे हो, वो गैस नहीं पेट्रोल देगा आपको। लेकिन अगर उससे ये पता चल गया कि हमें पेट्रोल भी याद कर लिया और हमने वो भी याद कर लिया तो फिर वो क्या देगा? समझ आई बात? तो आपने गैस को नहीं याद करना, पेट्रोलियम को, उसके अलावा कोयले के बारे में और अलग अलग जो फॉर्म्स होती हैं एनर्जीज, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने के कौन कौन सी कंट्री लार्जेस्ट है प्रोड्यूसर है। अब लार्जेस्ट की जगह और क्या कर सकता है? जो सबसे लेसर प्रोड्यूसर है, ये भी कर सकता है वो कि सबसे कम प्रोड्यूस कौन सी कंट्रीज कर रही है। समझिए बात? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगे। और राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस कौन सी कंट्री करता है? चाइना करता है, लेकिन हमारी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान में राइस कितना महंगा है? पाकिस्तान एशिया में सबसे नंबर 1 पे है चावल प्रोड्यूस करने में, एशिया में, तो दुनिया में नहीं। आगे, एशियन गेम्स 2022 विल हेल्ड इन विच सिटी? अब एशियन गेम्स है, अब एशियन गेम की जगह वो क्या लिख देगा? ओलंपिक गेम। क्या लिख देगा? ओलंपिक गेम्स। दिमाग चल रहा है आपको? इस तरह करके सिर्फ एक पेपर पकड़ लो, ओल्ड पेपर। ये 2000 कब गया? 2022 के। मैंने कौन से पेपर आपको करने के किए थे? 2022 और 2022 और 21 के गए थे। 2021 और 2022 के। 21 के और 22 के, 2 कह रहे मैंने आपको। 2021 और 2022, ये 2 साल के पेपर। जिस तरह मैं कह रहा हूं आप वैसे कर लो, आपके पूरे का पूरे पेपर में मुश्किल से 5 या 10 नंबर कटेंगे, सारे पेपर आपका सही हो जाएगा। लेकिन इस तरह कर लो। इसके करने के लिए आप फजर के टाइम बैठो और इशा तक एक ही जगह बैठेंगे, फिर जाके आपका ये बनेगा। बस ये नोट्स को बेचना मत बच्चों,
ठीक है। अब आगे आता है कोए मुराद स्केर्ड या ब्लैक लीव्स मैटर मूवमेंट इनिशिएटिव या फिर यूएस स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। अब यहाँ स्ट्राइक आ गया। अब स्ट्राइक अफगानिस्तान में भी हुई है, स्ट्राइक ईरान में भी है, इराक में भी है और फलस्तीन में भी है। तो इन 4 कंट्रीज के बारे में पढ़ो आप। समझ आई बात? इन स्ट्राइक का वर्ड लिख लो आप। स्ट्राइक लिख लिया आपने, नेचुरल रिसोर्सेज लिख लिया, जी सर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिख दिया, यस स्मॉलेस्ट प्रोड्यूसर लिख दिया। जी। कितने सवाल बन गए? 7 8 8 बन गए। 8 सवाल ये आने हैं आपके। ये क्या है? आने हैं, कंफर्म कह रहा हूं आने। ये उसके बाद हम आ जाते हैं अब यहाँ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड की जगह क्या दे सकता है? स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ एक्सेलरेशन। आ रहा है दिमाग में? नहीं अभी तो पढ़ने नहीं गई ना, उसके दिमाग में कहां जाएगा? साउंड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन 3 में से वो किसी एक का सवाल देगा या किसी एक का फॉर्मूला भी वो आपको दे सकता है। ये आपको मिलेगा क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 में फिजिक्स में। उसके बाद हम आगे आते हैं 5 सवाल आपके आने हैं जिसमें वो कहेगा चूज द करेक्ट वन, यानी सेंटेंस करेक्ट जो है उसे आपने चूज करना। और आप जब भी सेंटेंस करेक्ट चूज करते हैं तो आप स्टार्टिंग के सेंटेंस को मैच करते हैं। हमेशा आपने लास्ट सेंटेंस को मैच करना है। किसे? लास्ट सेंटेंस को मैच करना है, तो फिर जाकर आपको पता चलेगा करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। समझ आ रही बात? स्टार्टिंग को मैच नहीं करना। उसके अलावा एक सवाल आपका आएगा रिवर वाला। रिवर कितने हैं पाकिस्तान में? 24 24 रिवर है। 24 रिवर है। 5 सर 5 24 रिवर हैं। मैं आज थोड़ा परेशान हो गया था। मैं क्या लग रहा है शायद हम भी यहाँ से बाहर निकलेंगे भाई रिवर ना नजर आ जाए। कितने हैं? 5 5 है बेटा हमारे पास। 5 में 2-3 खुश्क हुए हैं ना जी सर। में लोग वैसे ही क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पानी पता नहीं कब आएगा उसमें। लेकिन बाहर लिखा होता है रिवर, सतलुज और कौन कौन से हैं? रावी, चनाब, सतलुज, दरिया सिंध। फिर इंडस रिवर क्या है? दरिया सिंध सर। तैबित। ठीक है। उसके अलावा आपके 5 सवाल आने हैं AEIOU। क्या होते हैं? वोवल वर्ड्स। AEIOU 5 MCQs आने हैं। 5 आपने ए का यूज करना है, एन का यूज करना है। ठीक है, ये दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल सा ए और एन वाले आपके 5 आ रहे हैं MCQ। और कितना मुश्किल होगा? असिस्टेंट का टेस्ट है आप लोगों का। उसके अलावा आपका जो सा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के बारे में सवाल आएगा। न्यूक्लियर बम कब ब्लास्ट किया था हम लोगों ने? कब किया था? 1998 में किया था। 99 नहीं, 98। हाँ नवाज शरीफ वहाँ खड़ा था दूर, मुझे याद है। कौन सा काम था? चागी। काफी दूर खड़ा था। नवाज शरीफ ने आंखों पे हाथ रख लिया था। कहते हैं ना जब जो वापस साल तक जाती है। नहीं बुराई नहीं करनी भाई, उनकी हुकूमत है। नवाज शरीफ एक बहुत मासूम सा इंसान है। वो कभी कभार पाकिस्तान सैर करने के लिए आता है और वापस अपने मुल्क लंदन चला जाता है। वैसे ही उम्रा करने देसी चले जाते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अमीर को देखा मैंने काबे के अंदर और गरीब को देखा काबे का चक्कर लगाते हुए। गरीब काबे का चक्कर लगाता और अमीर काबे के अब मैं इस्लाम पे नहीं जा रहा। इस्लाम इन चीज से बहुत आज़ाद है, वो बेहतर जानता है। अच्छा उसके अलावा जो से आपका 5 सवाल आने हैं जो कि आपसे सही कभी भी नहीं होने, फिर भी चलो लिख लो। न्यूयॉर्क क्या होता है? न्यूयॉर्क किसे कहते हैं? कौन सी कंट्री है? यूएस। यूएसए। और इंग्लैंड नहीं, यूके। इंग्लैंड को यूके, यूनाइटेड किंगडम। और न्यूयॉर्क अमेरिका की स्टेट है। अमेरिका की स्टेट है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। और इस न्यूयॉर्क के मुतालिक जो है
कम से कम 3 सवाल आएंगे आपके। उसके अलावा आए थे मैथ के पोर्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो कर लेंगे ना आप लोग? जी सर। ठीक है, वैसे होने आपके गलत ही हैं, चलो फिर भी हाँ चलो कर ही लेना। अच्छा, उसके अलावा मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे आपके, कच्ची पेंसिल लेके जाइएगा, वहाँ 2 पेजेस मिलेंगे आपको रफ, उस पर आपके क्या करना है, अपने प्रैक्टिस करनी है। माइक आपके पास है दूसरा? मैंने रख दिया था। अच्छा ठीक है अपने पास रखो, अपने पास। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है आप। प्रैक्टिस कौन कौन से सवाल, एक तो सवाल मैंने क्या था वो वाला, बाप बेटे से कितना बड़ा है, वो एज वाले आ सकते हैं। दूसरा किलोमीटर वाला आ सकता है, ट्रेन इतने किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो अब क्या होगा। और एक्स की वैल्यू मालूम करनी है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। उसके अलावा परसेंटेज वाला आना है, 20% लेनी है आपने। 20% कैसे लेते हैं 10 का, 30% कैसे लेते हैं, 40% कैसे लेते हैं, ये आपको कटिंग करनी आनी चाहिए। उसके अलावा आपको ज़कात वाले सवाल आने चाहिए कि ज़कात कितने फीसद होती है, चांदी पे, उस पे सब चीज़ों पे। उसके अलावा आपका पाकिस्तान के वो तमगे इम्तियाज़ है, और कौन कौन से तमगे हैं, सितारे इम्तियाज़ है, निशान हैदर है, इनके बारे में पता होना चाहिए किन्हें किन्हें मिला। बस 5 मिनट हैं, 4 मिनट। उसके अलावा जो उनसे परवीन शाकर कौन थी भाई? शायर भी थी और ये सिविल सर्वेंट भी थी। इलामा इकबाल के बारे में और मिर्जा गालिब के बारे में पढ़ना है आपने, शेर व शायरी के बारे में, तो 2-3 सवाल आ जाएंगे आपके। कितने बन गए आपके? 11 पार्ट्स हो गए हैं अभी तक सारे गिन के कितने पॉइंट मैंने बनाए अभी तक? 11 पॉइंट्स बनाए, लेकिन क्वेश्चन अगर करेंगे तो 70-80 क्वेश्चन बन रहे हैं। बन जाएंगे, ठीक। इस तरह करके आपने दोनों जो आपका ठीक है, दोनों साल का वो आपने करना है, ठीक है। टेस्ट किस दिन है बेटा आपका? 24 को। काफी सालों से नहीं सोया, 200 साल हो गए है ना 200 साल से नहीं सोया ना। अच्छा, जब आए ना 15 आए डेट, ठीक है, तो आपने मुझे SMS कर करके कहना है इमरजेंसी तंग कर देना है, ताकि मैं 15 के बाद आपको बुलाऊंगा और तमाम लड़कों को बुलाऊंगा, कुछ को जिनके ये टेस्ट है। देन लेकिन ये काम 15 तक हो जाना चाहिए, ये काम भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। जी सर। ये नहीं याद करना जो हमने दिया, जो मैंने लिखवाया उसे याद करना है, वो इससे बहुत अलग है। वो याद कर लेंगे 15 तक। और वो बच्चे जिनको मेरा नंबर नहीं है, और नंबर शायद आपको मिलना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैंने हर उस जगह से अपने नंबर डिलीट कर दिए हैं जहाँ से मेरे नंबर शोज हो रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी नंबर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। फिर भी कोशिश करते रहें कहीं ना कहीं से आपको मेरा नंबर मिल सकता है। ना मिले तो फेसबुक पर जाएँ, सरकार रियल मोटिवेशन पे जाएँ, इनबॉक्स करें। हर संडे वाले दिन मैं सिर्फ 6 से 7 बजे के दरमियान शाम को 1 घंटा इनबॉक्स खोलता हूँ। जिसके नंबर्स पे जिसके मुझे SMS नजर आए उसे मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं करता हूँ, ठीक है। तो कोशिश किया करें हर 1 दिन बाद दोबारा मैसेज कर दिया करें, ताकि आपका मैसेज मैसेंजर पे मैसेज टॉप पे रहे। आप मैसेज करके छोड़ देते हैं, वो मैसेज नीचे चला जाता है और अगले 100-200 SMS ऊपर आ जाते हैं, तो फिर वो आपका मैसेज नजर ही नहीं आता, तो आप इसलिए आपको रिप्लाई नहीं आता। वरना वीडियो सुने, ख्वाब को पूरा करें, तैयारी करें, देखते हैं चैनल से।